हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। और आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी टॉपिक की, जिसमें हमने देखा था कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक स्टार्टिंग बैलेंस है तो उस केस में हमें ट्रांजैक्शन से कैसे डील करना है। जो भी डिफरेंसेस होते हैं हमें उनको ऐड करना होता है या फिर माइनस करना होता है। तो वही उसी से रिलेटेड हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आपको इसमें बेटर क्लैरिटी मिलने वाली है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से और फिर देखेंगे कि इस हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 20,000। स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक है, मतलब कि हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। अब हमें कैश बुक के बैलेंस में कुछ प्लस करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, जिससे कि पासबुक के बैलेंस पे वो पहुंच जाए। अब इसमें बोल रही है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, प्लस। तो ये 20,000 हम पॉजिटिव अमाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। देन सेकेंड, चेक्स डिपॉजिटेड ₹6,000 आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹2,000 क्लियर्ड इन मार्च 2020, check of ₹3,000 cleared in April 2020 and the balance check have not been cleared yet। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हमने तो चेक 6,000 के डिपॉजिट किया था। ओके, इसमें से जो 2,000 का चेक है वो मार्च 2020 में क्लियर हो गया। जो 3,000 का चेक है वो अप्रैल 2020 में क्लियर हो गया। और जो बाकी का मतलब कितना बच गया, तो 6,000 में से 2,000 क्लियर हो गए, 3,000 क्लियर हो गया, बचा 1,000। वो बोल रहे 1,000 अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है। वो तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो देखते हैं एक बार। तो देखो, हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी डेट पे बनाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपको बोल दिए 31 मार्च 2020 को बनाना है। मतलब इस दिन हम बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक को रिकन्साइल करेंगे बैंक बैलेंस पासबुक के साथ। तो अगर आपको कैश बुक से पासबुक के बैलेंस से पहुंचना है और ये वाली ट्रांजैक्शन आपके पास है, तो आप इससे कैसे डील करोगे। तो इसमें बोल रहे हैं चेक डिपॉजिटेड ₹6,000। इसका मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमें लगा कि बैंक बैलेंस में हमारा मनी ऐड हो गया होगा, तो हमने कैश बुक में 6,000 का अमाउंट ऐड कर दिया। ठीक है, जिसमें से बोल रहे हैं 2,000 का चेक है वो मार्च 2020 में क्लियर हो गया, मतलब कि मार्च में ही बैंक ने भी उसको ऐड कर दिया। चेक ऑफ 3,000 क्लियर्ड इन अप्रैल 2020। ये 3,000 का चेक अप्रैल में क्लियर हुआ, अप्रैल में क्लियर हुआ। इसका मतलब मार्च में क्लियर नहीं हुआ। हमें बीआरएस बनाना है 31 मार्च तक का, और ये क्लियर कब हुआ, अप्रैल में। तो अभी अगर आप सोचो कि अभी 31 मार्च है, तो अभी तो आपको पता नहीं है ना कि अप्रैल में जाके क्लियर होगा। तो आपको अभी के पॉइंट अभी देखना है कि 31 मार्च तक क्या पोजीशन है। तो अभी तक सिर्फ 2,000 का चेक क्लियर हुआ है, 3,000 का चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। वो अप्रैल में क्लियर होगा, मतलब कि अभी वो क्लियर नहीं हुआ। और जब बाकी का 1,000 का बच के चेक, वो तो हुआ ही नहीं क्लियर। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, हमने तो डिपॉजिट किया 6,000 का, लेकिन सिर्फ क्लियर कितना हुआ, 2,000 का। जो 3,000 का था वो अगले साल क्लियर हुआ, और जो 1,000 का वो क्लियर हुआ ही नहीं है अभी। तो हमारे हिसाब से सिर्फ 2,000 क्लियर हुआ है, बाकी 4,000 का नॉट क्लियर मानेंगे हम। हमें सिर्फ 31 मार्च तक देखना है कि क्या क्लियर हुआ, और 31 मार्च तक सिर्फ 2,000 का बैलेंस ही क्लियर हो चुका। तो इसका मतलब हमने, देखो मैं इधर समझाती हूँ। तो हमने कैश बुक में क्या करा, प्लस कर दिया 6,000 रुपीज़, क्योंकि हमें तो लगा कि हमने डिपॉजिट कर दिया, तो हमने कैश बुक में तो ऐड कर दिया। लेकिन पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में सिर्फ 2,000 ही ऐड हुआ है। 31 मार्च तक सिर्फ 2,000 ही प्लस हुआ है, बाकी का 4,000 अभी कुछ नहीं हुआ। अब हमें कैश बुक से पासबुक के बैलेंस पे पहुंचना है। हमारे पास 6,000 है और हमें 2,000 तक पहुंचना है। तो मैं क्या करूँगी कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम हो जाए। तो मैं कैश बुक में क्या कर दूँगी, -4,000। मैं -4,000 कर दूँगी तो कैश बुक में भी 2,000 आ जाएगा और पासबुक में भी 2,000 आ जाएगा। तो फिर इससे हमारा कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस मैच हो जाता है। तो फर्स्ट केस में, मतलब कि सेकंड केस में, सेकंड सिचुएशन में
मैं कैश बुक में 4000 का अमाउंट माइनस करूँगी। तो मैं साथ साथ आपको करके दिखा भी देती हूँ। आपका फॉर्मेट बनाना होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसमें आपको पहले हेडिंग देनी है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2020, और ये सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स का कॉलम और 2 अमाउंट की कॉलम। इधर 2 अमाउंट की कॉलम क्यों है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए। अब मैं बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। तो आपको कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस तक पहुँचना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिखेंगे, अपने आंसर में लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में डेबिट बैलेंस कितना गिवन है आपको? 20,000 इधर आपको लिखना है। अब आपको इसमें कुछ चीज़ों को प्लस करना है, मतलब कुछ चीज़ों को ऐड करना है। तो 2-3 चीज़ें आ जाएंगी, तो उसके लिए हम उतनी जगह छोड़ सकते हैं, और फिर कुछ चीज़ों को आपको इधर से लेस करना है, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ों को लेस करेंगे तो आप अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँच जाएंगे? पासबुक के बैलेंस पे। तो हम पहुँच जाएंगे ऐसे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में। और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक में पहुंचने के लिए हमें कैश बुक के बैलेंस में कुछ गलतियां जो थी उसको ठीक करना है। तो जो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखी थी, ये सेकंड वाली ट्रांजैक्शन जो हमने देखी थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर देंगे, कैश बुक में 4000 माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे आपको समझ आया होगा। हमने 6000 डिपॉजिट किया, लेकिन सिर्फ क्लियर 2000 ही हुआ, बाकी का 4000 क्लियर नहीं हुआ। तो उसके लिए हम 4000 को वापस माइनस कर देंगे। तो हम वो लेस में लिखेंगे। तो लेस में मैं लैंग्वेज क्या लिखूंगी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ है। कितने का क्लियर नहीं हुआ है? सिर्फ 4000 रुपये का क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो आगे बढ़ती हूँ अब मैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ, थर्ड डिफरेंस की तरफ, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ₹200। बैंक ने हमसे 200 रुपये चार्ज करे। इसका क्या मतलब? बैंक ने हमारे अकाउंट से 200 रुपये काट लिए, जिसकी नॉलेज अभी हमारे पास नहीं है। तो हमने कैश बुक में 200 रुपीज़ को माइनस नहीं किया है, लेकिन बैंक ने पासबुक में 200 रुपीज़ को माइनस कर दिया है। अब मुझे कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह मैच कराना है। तो मैं क्या करूँगी? मैं कैश बुक में भी 200 रुपये माइनस कर दूंगी, बिकॉज अगर पासबुक में 200 रुपये माइनस है और मुझे कैश बुक और पासबुक को सेम करना है, तो कैश बुक में भी मैं 200 रुपये माइनस कर दूंगी। तो इधर भी मैं लेस ही करूँगी इसका अमाउंट भी। तो इसमें मैं क्या लिखूँगी? बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। कितना अमाउंट है इसका? 200 रुपीज़ में लेस में लिख दूंगी। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, समझ आ रहा है अब? चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखती हूँ। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹500। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया है, हमें इंटरेस्ट दिया है। इसका मतलब बैंक ने हमारे खाते में, हमारे अकाउंट में 500 रुपये ऐड कर दिए, जमा कर दिए, जो अभी हमें नहीं पता। तो हमने कैश बुक में वो ऐड नहीं किया। इसका मतलब अब पासबुक में प्लस हो गया 500, कैश बुक में 5 कुछ हुआ ही नहीं है कैश बुक में। अब मुझे मैच कराना है, तो मैं कैश बुक में भी 500 का अमाउंट ऐड कर दूंगी, जिससे कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम आ जाए। तो इसमें मैं ऐड में लिखूंगी, इसको क्या लिखूंगी? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितना हमें अलाउ किया गया इंटरेस्ट? 500 रुपीज़ का। तो ये हमें सब इनर कॉलम्स में लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फिफ्थ देखो। चेक्स इशूड ₹7,000, आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹4,000 presented in March 2020 and the balance check has not been presented yet। हमने 7,000 के चेक इशू करे, जिसमें से मार्च में तो 4,000 के चेक प्रेजेंट हो गए हैं,
लेकिन बाकी के चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो ये देखो, ये हमारे पास 5th ट्रांजैक्शन में करके बता देती हूँ आपको। ये है हमारे पास कैश बुक और ये है हमारे पास पासबुक। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने इशू कितने के करे, 7,000 के चेक इशू करे थे। ये देखो 7,000 के चेक हमने इशू करे, मतलब हमने 7,000 अपने कैश बुक से माइनस कर दिया। तो कैश बुक में मैं माइनस करूँगी 7,000 रुपीज़। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, पासबुक में मार्च में सिर्फ 4,000 रुपये माइनस हुए हैं, मतलब कि बाकी के 3,000 रुपये अभी माइनस नहीं हुए हैं। तो मार्च तक मुझे 31 मार्च को बनाना है ना BRS, तो मैं मार्च तक ही देखूंगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो मार्च तक सिर्फ 4,000 का ही चेक प्रेजेंट हुआ है, तो बैंक ने हमारे पासबुक में सिर्फ 4,000 रुपये माइनस किया होगा। अब बाकी के 3,000 का कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो कैश बुक में -7,000 है, पासबुक में -4,000 है। अब मुझे कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह मैच कराना है, तो मैं क्या करूँगी कैश बुक में, जिससे कि अमाउंट -4,000 हो जाए। तो मैं -7,000 में क्या कर दूँगी, +3,000 कर दूँगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक की तरह मैच हो जाएगा। गाइस, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ बार बार। हमें कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच कराना है। कैश बुक में हमने 7,000 माइनस कर दिया, पासबुक में सिर्फ 4,000 माइनस किया। तो मैं मैच कराने के लिए क्या करूँगी, कैश बुक में 3,000 प्लस कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं कैश बुक को ही तो छेड़ सकती हूँ। पासबुक में मेरे पास अभी कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे कैश बुक को मैच कराना है पासबुक से। तो कैश बुक में मैं 3,000 रुपये ऐड करने वाली हूँ। तो इधर मैं BRS में ऐड में लिख दूँगी क्या, चेक इशूड। चेक इशू तो कर दिया था लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना अमाउंट आ गया इसका, 3,000 का। हमने 3,000 का चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं किया था, तो वो मैं इधर ऐड करने वाली हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹1,000। बैंक ने हमारे बिहाफ में डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, जिसकी नॉलेज अभी हमें नहीं है। तो पासबुक में 1,000 ऐड हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी हमने 1,000 रुपीज़ ऐड नहीं किया। अब मैच कराने के लिए क्या करूँगी बताओ जल्दी से। अब आप कमेंट करके बताओ, अब तो आपको आना चाहिए, ये बहुत ईजी है। बैंक ने हमारे बिहाफ में अगर डिविडेंड कलेक्ट किया है तो मैं क्या करूँगी कैश बुक में, जिससे कि पासबुक से बैलेंस सेम हो जाए। कैश बुक में भी मुझे ऐड करना पड़ेगा ना 1,000, बिकॉज पासबुक में 1,000 ऐड है। तो मैं कैश बुक में ऐड कर दूंगी 1,000। तो ये हो गया डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अमाउंट कितना आ गया, ये 1,000 रुपीज़। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1,000। अब नेक्स्ट देखते हैं, करें नेक्स्ट, चले नेक्स्ट पे। यहाँ तक लिख लिया ना सबने? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना आप, मैं रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट 7th ट्रांजेक्शन देखो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक ₹500। कोई कस्टमर था हमारा जिससे हमें पेमेंट लेनी थी। अब उसने हमें डायरेक्टली पेमेंट नहीं करी, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में 500 रुपये जमा करा दिए। तो हमें तो पता नहीं हमारे बैंक अकाउंट में 500 रुपये जमा हुए हैं, तो हम कैश बुक में तो अभी कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बैंक अकाउंट में जमा तो हो गए 500 रुपये, पासबुक में ऐड तो हो गए 500 रुपीज़। तो मुझे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम करने के लिए मैं कैश बुक में क्या करूँगी, फिर 500 रुपीज़ में ऐड करने वाली हूँ। तो फिर इसमें भी मैं कैश बुक में 500 रुपीज़ ऐड कर दूँगी, जिसका मैं नाम क्या लिखूँगी, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अमाउंट कितना आ गया, 500 रुपये। सिंपल, हो गई सारी ट्रांजैक्शन। मैम ऐसे कैसे हो गई, लास्ट 8th भी देखी थी हमने। अच्छा 8th भी है, चलो देखते हैं 8th में क्या बोला है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 20,800। आपको बता दिया है कि जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है ना वो 20,800 है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारा कैश बुक का बैलेंस था वो 20,000 था, वो 20,000 था, और पासबुक का बैलेंस है 20,800।
ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं रिकनसाइल करो, तभी तो हमें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है ताकि ये दोनों बैलेंस सेम हो जाए। तो मुझे क्या करना था, 20,000 से 20,800 तक पहुंचना है ताकि ये जो मेरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन सके। तो लास्ट में मेरे पास क्या आना चाहिए, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए। ये 20,000 में अगर मैं ये सारे अमाउंट को प्लस करूँगी और ये सारे अमाउंट को माइनस करूँगी तो मेरे पास बैलेंस कितना बचना चाहिए, 20,800 बचना चाहिए। तो अभी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चन ठीक करा है या नहीं करा। तो अभी हम इसमें पहले ऐड करते हैं। तो 20,000 में हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं, जल्दी जल्दी बोलो। हम ऐड करेंगे 500 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 500। तो कितना ऐड हो गया ये, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 3 + 4 + 5, तो ये हो गया 5,000 रुपये। हम इसको इसमें ऐड करने वाले हैं, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 20,000 + 5,000 ही आ गया हमारे पास 25,000। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ अमाउंट को माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करेंगे, 4,000 और 200। टोटल हमें कितना माइनस करना है, 4,200। तो लेस हमें करना है 4,200। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25,000 - 4,200। देखो देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 20,800। और यही बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था। इसका मतलब हमने अपना सोल्यूशन एकदम ठीक किया है। समझ आया आपको, BRS कैसे बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें कैसे बनाना होता है। हमारे पास डेबिट बैलेंस है कैश बुक का और हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है। तो हम सिर्फ चेंजेस किस में कर सकते हैं, कैश बुक में या पासबुक में, सिर्फ कैश बुक में, क्योंकि हमारे पास कैश बुक का ही स्टार्टिंग बैलेंस आपके पास गिवन है। तो उसमें हमें ऐड करना है, कुछ माइनस करना है। जो 31 मार्च तक हो चुका है हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को कंसीडर करना है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें BRS कब का, कौन सी डेट का बनाना है, 31 मार्च 2020 का। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमने सक्सेसफुली एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। एंड आई होप आपको काफ़ी आसान लगा होगा। मैंने जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। कोई भी डाउट होते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन गाइस सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपके सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होंगी और मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाऊंगी। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय बाय।